नेपाल की राजधानी काठमांडू में हाल ही बड़ा प्लेन हादसा हुआ। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई और पायलट भी बुरी तरह से घायल हो गया। लेकिन यह हादसा पहला हादसा नहीं है। नेपाल में कुछ दिन पहले भी एक विमान बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आंकड़ों पर नजर डालें तो ऐसे ही दुनिया भर में हर साल हजारों लोग विमान हादसों में अपनी जान गंवाते हैं। अगर हम पिछले 30 साल की बात करें तो 30 सालों में दुनिया ने 720 हवाई जहाज दुर्घटनाएं देखी हैं, जिनमें पहाड़ी देश में दुर्घटनाएं से मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। इन हादसों में से कुछ हादसे तो इतने भयानक होते हैं कि उनमें यात्री तो छोड़ो, प्लेन के हिस्से भी नहीं बचते। बचता है तो सिर्फ और सिर्फ मलबा और रूह कपा देने वाली यादें। आज हम इस वीडियो के जरिए बताएंगे आंकड़े, लेकिन उससे पहले क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया में हुए 10 सबसे बड़े विमान हादसे कौन से हैं? तो मैं आपको विस्तार से बता दूं कि सबसे घातक विमान दुर्घटनाएं कब और कहां पर हुई। टेनेरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर, जो कि विमान इतिहास की सबसे घातक दुर्घटना में से एक है, जिसमें विमान में सवार लगभग 583 यात्री मारे गए। ये घटना तब हुई जब विमान के कप्तान ने गलती से मान लिया कि उसे उड़ान भरने की अनुमति मिल गई है और वह आगे बढ़ गया। इसके कारण अन्य दुखद घटनाएं भी हुई, जैसे स्पेन के ग्रैंड कैनेरिया हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाले पैन एम 1736 और KLM 4805 को हवाई अड्डे पर विस्फोटक के कारण टेनेरिफ हवाई अड्डे पर डाइवर्ट कर दिया गया। और चूंकि मौसम भी कोहरा था, कोई ग्राउंडर राइडर नहीं था, इसलिए पैन एम 1736, बोइंग 747 और KLM 4805 एक दूसरे से टकरा गया। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 17 2014, दूसरी सबसे बड़ी विमान दुर्घटना जो 7 जुलाई 2014 को हुई, जो कि मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 17 एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जाने वाली एक निर्धारित यात्री उड़ान थी, जिसे पूर्वी यूक्रेन के ऊपर से उड़ान भरते समय मार गिराया गया। विमान में सवार 283 यात्री और 15 चालक दल के सदस्य मारे गए। विमान बोइंग 777-200 ER से इसका संपर्क रूस यूक्रेन सीमा से लगभग 50 किलोमीटर दूर टूटकर गिर गया। विमान के टुकड़े यूक्रेन के ओब्लास्ट के पास जा गिरा, जो सीमा से 40 किलोमीटर दूर था। एयर इंडिया फ्लाइट 182, यह घटना 23 जून 1985 को हुई थी, जिसमें 329 लोग मारे गए थे। एयर इंडिया के इतिहास में सबसे बड़ा विमान हादसा हुआ था। आयरलैंड से गुजर रहे एयर इंडिया के एक विमान को बम से उड़ा दिया गया। विमान हादसे में सवार सभी 329 यात्रियों की जान चली गई। बाद में हादसे की जांच हुई तो इसके लिए अलगवादी संगठन बब्बर खालसा के सदस्यों को जिम्मेदार बताया गया। कनाडा के सिख आतंकवादी द्वारा रखे गए कार्गो में एक बम रखा गया था, जो अटलांटिक के ऊपर जाकर फट गया। जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123, चौथी सबसे बड़ी विमान दुर्घटना। इसे माउंट ओसुताका एयरलाइन आपदा के रूप में भी जाना जाता है। जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123 जापान एयरलाइंस की एक निर्धारित घरेलू यात्री उड़ान थी, जिसे टोक्यो के हनेडा हवाई अड्डे से जापान के ओसाका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरनी थी। विमान टोक्यो हवाई क्षेत्र से निकलकर 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था, जब विमान के पायलट से पहली संकट कॉल आई, जिसने ऊंचाई खोने और बाद में विमान को नियंत्रित करने में कठिनाई की सूचना दी। फिर विमान लगभग 10,000 फीट नीचे गिर गया और पायलट ने अपने संकेतों के साथ जारी रखा और टोक्यो हवाई अड्डे पर फिर से मार्ग बदलने के लिए कहा। लेकिन उड़ान भरने के लगभग 45 मिनट बाद विमान माउंट ओसुताका के पास माउंट ताकामागहारा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इसलिए इस घटना का नाम आपदा से रखा गया। सऊदी अरब फ्लाइट 763 और कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट 1907, सबसे घातक मध्य हवाई टक्कर 12 नवंबर 1986, जो कि चरखी दादरी मध्य हवाई टक्कर के रूप में जानी जाती है।
जो भारत में नई दिल्ली के पश्चिम में चरखी दादरी गांव के ऊपर हुई थी। इसमें शामिल विमान सऊदी अरब एयरलाइंस की फ्लाइट 763 थी, जो दिल्ली से धारण के लिए उड़ान भर रही थी, और कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट 1907 थी, जो चिमकेंट कजाकिस्तान से दिल्ली के लिए उड़ान भर रही थी। इस एयरलाइन दुर्घटना में दोनों विमानों में सवार सभी 349 लोगों की मौत हो गई, जिससे ये दुनिया की सबसे घातक मध्य हवाई टक्कर और भारत में होने वाली सबसे घातक विमान दुर्घटना बन गई। ईरान एयर फ्लाइट 655 तेहरान से दुबई के लिए एक निर्धारित यात्री उड़ान थी, जिसे 3 जुलाई 1988 को यूएसएस विंसनेस ने मार गिराया था। विंसनेस ने नागरिक एयरबस A300 को ईरानी F-14 लड़ाकू विमान समझकर हमला कर दिया था। ईरानी हवाई क्षेत्र में हुई इस घटना में विमान में सवार सभी 290 यात्री और चालक दल के सदस्य मारे गए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस घटना के लिए माफी भी मांगी, लेकिन इस बात से इनकार किया कि ये एक जानबूझकर किया गया हमला था, ये दावा करते हुए कि विंसनेस चालक दल ने पहचान में गलती की थी। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 191 अमेरिकन एयरलाइंस द्वारा संचालित एक नियमित रूप से निर्धारित यात्री उड़ान थी, जो शिकागो के ओहारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लॉस एंजलिस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भर रही थी। हुआ ये था कि 25 मई 1969 को इस उड़ान के लिए इस्तेमाल किया गया मैकडॉनल्ड डगलस DC-10 शिकागो में रनवे 32R से उड़ान भरने के कुछ ही क्षण बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया।